आपको बता दें, तेजिंदर बग्गा ने चुनौती दी है मोहाली कोर्ट के वारंट को चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बग्गा ने वारंट को चुनौती दी है, मोहाली कोर्ट के वारंट को चुनौती दी है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हुई है मामला बढ़ता जा रहा है। हर वक्त घटनाक्रम बदल रहा है। कल हमने देखा था देर रात तक जज के सामने तेजिंदर बग्गा की कोर्ट में पेशी हुई और अब देखिए बग्गा ने वारंट को चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मोहाली कोर्ट के वारंट को चुनौती तेजिंदर बग्गा की तरफ से दी गई है और इसी मामले पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और इसी मामले पर हम देख रहे हैं कि 3 राज्यों की पुलिस भी आमने सामने है। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस। हम देख रहे हैं कि खास तौर से पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने है और अब बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मुद्दे पर मोहाली कोर्ट के वारंट को चुनौती दी गई है तेजिंदर बग्गा की तरफ से। तो बग्गा ने वारंट को चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजिंदर बग्गा लगातार आपको बता दें कि कल गिरफ्तार हुए। पंजाब पुलिस उनको लेकर जा रही थी, लेकिन कुरुक्षेत्र से ही हरियाणा पुलिस ने उनको लेकर आई वापस और दिल्ली पुलिस को सौंपा। पूरे देर रात तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। तेजिंदर बग्गा जो पंजाब जा रहे थे, लेकिन वहां से आधे रास्ते से लौटकर यहां दिल्ली आए और उसके बाद जज के सामने उनकी पेशी हुई। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ऐश्वर्या, बड़ी बात है कि वारंट को चुनौती दी गई है तेजिंदर बग्गा की तरफ से। जी बिल्कुल, लेकिन जो अभी महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा पंजाब के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया है अर्जेंट हियरिंग का। हियरिंग आज रात को होगी और एक जज के घर पे होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी लीडर जो तेजिंदर पाल बग्गा है, उन्होंने जो चैलेंज किया था अरेस्ट को, वो तो था शिखा, लेकिन अब जो ब्रेकिंग है वो ये कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और इसकी महत्वता समझने की बात है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है अर्जेंट हियरिंग का। इसका मतलब यह है कि हियरिंग विल बी हेल्ड टुनाइट, लेटर टुनाइट। 11:07 हो रहे हैं हमारी घड़ियों में, तो ये बात साफ है कि रात के 12 बजे के बाद आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के एक जज के घर में हियरिंग होगी। तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर तेजिंदर पाल बग्गा पंजाब पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दे दिया है अर्जेंट हियरिंग का, और आज रात को अगले 1-1.5 घंटे के बाद एक जज के घर में आफ्टर द मिडनाइट हियरिंग होगी। शिखा, बिल्कुल ऐश्वर्या, बड़ी बात है। देखिए किस तरीके से ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये तो आप साफ हो गया था क्योंकि मोहाली कोर्ट से तेजिंदर पाल बग्गा को अरेस्ट करने के आया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से ये, लेकिन ये इतना ज्यादा सीरियसली लेगा कोर्ट, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन चीफ जस्टिस ने मैटर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि आज ही देर रात को, रिपीटिंग की आज ही देर रात को एक जज के घर में, जैसा हमने बताया 11:10 ऑलरेडी हो रहे हैं, तो रात के 12 बजे के आसपास तेजिंदर पाल बग्गा की हियरिंग एक हाईकोर्ट के जज में के घर पे होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज के घर में होगी तेजिंदर पाल बग्गा हियरिंग। तेजिंदर पाल बग्गा इस समय पंजाब पहुंच चुके हैं, ये भी हमको बताया गया है। उन्होंने चैलेंज किया था हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जस्टिस ने, और लेट नाइट ऑर्डर दिया है और कहा है कि अर्जेंट होनी चाहिए। इसी के चलते आज 1.5 घंटे के बीच में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के एक जज के घर में इसी मामले में, तेजिंदर पाल बग्गा के मामले में पूरी सुनवाई होगी। जी शिखा। बिल्कुल ऐश्वर्या, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मुद्दे पर सियासत भी बखूबी हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने आ गई है। जी वो तो बिल्कुल है ही, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो है ही, पुलिस हम देख चुके हैं
किस तरह से एक स्टेट की पुलिस ने दूसरे स्टेट की पुलिस पर किडनैपिंग का चार्ज लगाया, कैसे एक स्टेट की पुलिस को दूसरी स्टेट रोकता है, तीसरा स्टेट आ जाता है बीच में। तो इट्स पुलिस वर्सेस पुलिस एवरीवेयर का, इट्स बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। बट द पीपल हैव बीन आस्किंग कि क्या भाई, क्या इन तीनों स्टेट पुलिस के पास एक केस के अलावा कोई और केस नहीं? ये भी एक सवाल है। लेकिन लीगल मैटर्स पर दोबारा आते हुए पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर अब साफ है कि आज रात को ही अगले 45, 60, 90 मिनट में सुनवाई होगी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के एक जज के घर में आज देर रात, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, हम देख रहे हैं कि बग्गा की जिंदगी में 2 दिन से बहुत हलचल मची हुई है, तो क्या लग रहा है अब, हालांकि सुनवाई होगी आज रात को ही, इसके बाद ये हलचल लगातार बरकरार रहेगी क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन हो चुके हैं, मतलब हलचल तो मतलब अब इतनी ज्यादा हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं आपको बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया और एक जज के घर में आज देर रात को सुनवाई होगी, अगले कुछ मिनटों में सुनवाई होगी आज देर रात को, और रिपब्लिक लाइव है, रिपोर्टर अमनदीप वहां पहुंच रहे हैं, तेजिंदर पाल बग्गा पंजाब पहुंच चुके हैं। हम क्षण की खबर आपके पास लेके आएंगे, क्योंकि तेजिंदर पाल बग्गा बीजेपी के नेता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद छोड़ा भी, और वो इसीलिए छोड़ा क्योंकि हर चीज प्रॉपर नहीं होगी, तभी छोड़ा गया। और अब जब हुआ, आज जब मोहाली कोर्ट से नया उनके लिए अरेस्ट वारंट इशू हुआ, तो उसके बाद तेजिंदर पाल बग्गा ने पंजाब कोर्ट को अप्रूव किया, और चीफ जस्टिस ने अपनी इस मैटर की इंपोर्टेंस को समझते हुए, इस मैटर की सिवियरिटी को समझते हुए ऑर्डर दिया है कि आज को ही होगी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो देखिए एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐश्वर्या कपूर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात ही मामले में सुनवाई होनी है, 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, और मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनजिंदर जी, बहुत बड़ी बात है, देखिए वारंट को चुनौती दी गई है, लेकिन क्या लग रहा है? देखिए, ये तो हर नागरिक का राइट है। इस मुल्क के अंदर देश के आतंकियों को भी रात में सुना गया, एक साधारण नागरिक का भी उतना ही राइट है। तो तेजिंदर सिंह बग्गा का अधिकार है भाई, वो एक देशभ्रष्ट आदमी है। एक देखो, असली बात आपको एक गहराई में जाना होगा, हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पंजाब पुलिस एक नागरिक जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उसको मारने पीटने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, सबक सिखाने के लिए पंजाब ले जाना चाहती है। बताइए, इतना ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? सारी पुलिस, सारा पंजाब एक काम पर लग गया कि बग्गा को उठा के लेके जाना है। अरे बग्गा को आतंकी थोड़ा ही है, कोई मर्डरर थोड़ा ही है, कोई नशा तस्कर थोड़ा ही है। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट छोड़िए, मान लीजिए उसने निजी तौर पर भी बुरा बोला होता, तो भी क्या ये सजा हो सकती है कि तुम उसको पुलिस उठा के ले जाए और वहां पे टॉर्चर करने के लिए लेके जाए? आखिर किसी माँ का बेटा है। सिखों में तो पहले ही ये बड़ा अत्याचार किया पंजाब पुलिस ने इस तरीके का, उठाकर ले जाते थे, एनकाउंटर करते थे, मार मार के पीट के अधमरा कर देते थे। तो क्या, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं किसी के बच्चे के साथ, किसी के बेटे के साथ? ऐसा क्यों है इसकी भावना आपकी? तो मुझे लगता है कि मनजिंदर जी, बड़ा आरोप लगाया गया था कि किडनैपिंग हुई है तेजिंदर की तरफ से, क्या कहेंगे? नहीं, तो किडनैपिंग ही है ना जी। जब आप आज मान लीजिए, आज पंजाब पुलिस ने कानूनी काम किया, तो हम भी उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए हैं। तो कल उन्होंने गैर कानूनी काम किया, इसलिए तो मुकदमा दर्ज हुआ। अब समझिए, आज क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो गया उन पे भाई? क्योंकि उन्होंने कानून के तरीके से आज किया है। कल उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक इलीगली सिविल ड्रेस में आकर किसी आदमी को नंगे सिर बिना दस्तार के सिख को उठाकर ले जाना, उसके पिता को पीटना, यार ये तो कभी नहीं सुना था हमने इससे पहले। बिल्कुल मनजिंदर जी, अब देखिए ना, अब देखिए, अब यहाँ पे एडवोकेट जनरल अपीयर होंगे, अब वो बताएंगे। अब जैसा पूछेंगे उनसे, देखिए पंजाब के अंदर, मेरी अगर जानकारी ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी थोड़ी बहुत ही हो, 1200 पीओ है, 1200 पीओ है जो भगौड़े हैं पुलिस से। अरे उन भगौड़ों को पकड़ने के लिए तो तुमने एक आदमी नहीं भेजा। अभी ड्रग तस्कर जो पंजाब में घूम रहे हैं, जिनके कारण रोज बच्चों की जान जा रही है, उनको पकड़ने के लिए तो आपने किसी को नहीं भेजा। अभी आपके सामने तो पटियाला में आपने भी देखा है टीवी पे क्या कुछ हुआ पटियाला में। अगर इतनी फोर्स वहां लगाई होती, इतनी काम वहां किया होता, तो शायद ये सिचुएशन ना आती वहां पर। और अगर आपने गैंगस्टर्स को इस तरह, एक एसपी, कितने लोग गए हैं, एक एसपी, 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 32 पुलिस वाले 10 गाड़ियां लेके बग्गे को अरेस्ट करने आए।
अरे भैया बताओ, कोई पावर प्लांट बंद हो गया क्या बग्गे के ले जाने बिना? अगला कहता जी पंजाब की पावर बंद हो गई थी, बग्गे को खड़ना पड़ा, जुड़ी हमारा पावर प्लांट चालू कराना इससे। मतलब क्या करना बग्गे को आपने ले जाके वहां पे? ये देखो, आज मेरे को हैरान किया, आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अब एजी जवाब देना, क्या हो क्या गया पूरे पंजाब को? बिल्कुल पूरे पंजाब का मंजिंदर जी, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं वो पंजाब पुलिस पर हो रहे हैं, तो बीजेपी क्या सोचती है इसको लेकर कि क्या कानून के लिहाज से क्या ठीक था या गलत था? नहीं, गलत था ना। आप देखिए, कानून ने अपना काम किया। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कानून काम कर रही है, कानून ने काम कर नहीं रही थी, कानून ने अपना काम किया तो ही तो बग्गा घर में वापस आया, वरना तो बग्गा इस वक्त वहां पे पिट रहा होता। पंजाब पुलिस उसको पीट रही होती, वीडियो बना के केजरीवाल को दिखाती, देखो हमने पीटा। अरे यार, कुछ शर्म करो यार, तुम इतने बड़े स्टेट की पुलिस को इस काम पे लगा दिया तुमने। आप मुझे बताओ, आज टीवी पे रात को 11 बजे खबर चला रहे हो, आप मुझे ऑनेस्टली दिल से बताओ, आपको लगता है कि कोई इसकी इंपॉर्टेंस थी? ऐसा कुछ बग्गे ने काम किया था? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ट्वीट आप और हम लोग नहीं करते? मैं भी ट्वीट करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कहा, तो इससे बड़ा ट्वीट तो नहीं किया उसने, बग्गा ने। और मान लो अगर गलत किया है तो केजरीवाल दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाते ना, कंप्लेंट देते, मुकदमा दिल्ली में ही दर्ज होता, कार्रवाई करते, कोई अफसोस नहीं था। लेकिन माओ के बच्चों को उठा के लेके जाना यार, एक माँ का कलेजा होता है। मैं आपको एक बात कहूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अरविंद केजरीवाल जी के सत्कारयोग माता जी भी हैं। अरविंद केजरीवाल नौटंकी करने के लिए वर्त रख रहा था, फूड फास्टिंग कर रहा था नौटंकी के लिए। माँ को भी पता था नौटंकी के लिए, बेटा भी बताता होगा कि माँ मैं नौटंकी कर रहा हूँ, लेकिन माँ का कलेजा होता, फिर भी बेचारी रो रही होगी उसकी माता जी कि मेरा बेटा भूखा है, मेरे बेटे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अब सोचकर देखिए, जो नौटंकी कर रहा है उसकी माँ के मन में भी बेटे की के लिए आत्मा है ना, माँ की, वो तड़प रही है। तो तुम किसी की माँ की आत्मा को इस तरह तड़पा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है परमात्मा तुम्हें माफ कर देगा? अहंकार का और अति का परमात्मा से वैर होता है। बात आप यहाँ पर मंजिंदर जी कह रहे हैं कि अहंकार की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। एक और सवाल आखिरी करना चाहूंगी कि क्या इस पूरे मुद्दे पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है? हम कानून के साथ से चल रहे हैं।